तो चैप्टर हमारा कंटिन्यूटेड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को कुछ चीजें जाननी पड़ेगी जो अपन चैप्टर में होने वाली है, जिसको कहेंगे अपन लिमिट्स। तो अब लिमिट्स क्या है आपके लिए पहली बार होगा, ये कुछ ऐसा लिखते हैं लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू a, मतलब ये x की वैल्यू है, ये a के पास है ना कि a है। x टेंड्स टू a, टेंड्स टू a मतलब होता है कि x की वैल्यू a नहीं है, a की कुछ इस तरफ वाली है, a की कुछ इस तरफ वाली है। तो इसको हम कैसे मैप करके देखते हैं, मैप देखिए, ये x की लाइन मान लीजिए, तो ये जो a है, ये a है, ये वाली है, ये a वाली लाइन है बड़ी सी। अपन को जो ये वैल्यू है, जो x टेंड्स टू अपन ये बोलते हैं कि x टेंड्स टू मतलब जो वैल्यू है थोड़ी सी जस्ट इस तरफ वाली, अपन को उसको लेना है। वो इसके कितनी इस तरफ हम देखते हैं कि थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, मतलब कितनी पास में एकदम इसके पास वाली है, इसको थोड़ा सा और आते हैं इसके पास वाली है, ये जो है इतनी पास में रहेगी, और इसको हम क्या कहेंगे h कहेंगे। मतलब x की वैल्यू a नहीं होने देंगे अपन x की वैल्यू a नहीं होने देंगे, अपन x की वैल्यू a को x की वैल्यू जो है अपन a नहीं होने देंगे। और ये जो h रहेगा, ये जो h रहेगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये जो दो लाइन है, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस तो कहेंगे h। क्या कहेंगे अपन, ये दो जो अपन लाइन बनानी है उनमें की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वो मेरे h, ठीक है। तो अपन जो निकालते हैं जो की लिमिट, मतलब अगर अपन किसी फंक्शन की अपन को x की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन है जो ऐसा है, उसके अपन ये f ऑफ x फंक्शन, इसकी अपन को वैल्यू a पर निकालनी है तो ये वैल्यू होती है। लेकिन मान लीजिए कभी ये वैल्यू फॉर्म डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ये फॉर्म की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, अब ये बोलेंगे कि ये से निकाल पाएंगे, तो जैसे क्वेश्चन पे 1/x, ये जिसकी वैल्यू 0 पे निकाल सकते हैं, इसके वैल्यू 0 पे निकाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन आएंगे जिसका हमने 0/0 का फॉर्म बन जाएगा उस नंबर पे, जैसे कि x - 2 / x - 2, तो इसकी वैल्यू अपन 2 पे नहीं निकाल पाएंगे, एट x = 2 पे निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0/0। तो ऐसे कुछ केसेस आएंगे जिसमें आएगा इनफाइनाइट का इनफाइनाइट फॉर्म में, फिर 1/∞। अब ऐसे जो केसेस आएंगे उसको अपन को सॉल्व करना तो है, उसके उनको वैल्यू 2 पे निकालनी तो है, तो हम वो निकालेंगे कैसे, उसको निकालने के लिए लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट का अपन किसका इस्तेमाल करेंगे कि अपन जो जैसे एग्जांपल था x - 2 / x - 2, इसके अगर हमको वैल्यू x = 2 निकालनी है, तो अपन कहेंगे इसको कि आप जो x - 2 है उसको 2 जो 2 है उसके आप 2 - h, ये छोटा सा वैल्यू है h की डिस्टेंस इक्वल टू 2 - h पे निकाल लीजिए एंड 2 + h पे निकाल लीजिए, और ये चेक कर लीजिए कि क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर एकदम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 2 - h और 2 + h पर जो वैल्यू सब एग्जिस्ट करेगी, तो अपन कह देंगे कि लिमिट्स f ऑफ x होल्ड करती है, और लिमिट इसकी अवेलेबल है। तो ऐसे ही इसकी एग्जांपल, उसकी डेफिनेशन कैसे है देख लीजिए, और ब्लैकबोर्ड पे लिखी है, इस तरह मैंने लिखी है, लेट y = f of x इज ए फंक्शन, एक y ऑफ x फंक्शन है जिसमें x = a पर अगर यहां पर a पुट करते हैं तो फॉर्म 0/0 या इंफिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, जिसको हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म। फिर इसको अपन को कंसीडर करना है कि अपन को अब a उस वैल्यू पर तो पॉसिबल है कि तो a - h एंड a + h की वैल्यू निकालेंगे, कहेंगे द वैल्यू व्हिच इज नियर टू a, which is a - h and a + h। अब ये जो वैल्यू यहां से है, ये h यहां से डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर ये डिस्टेंस यहां से भी ले सकते हैं, मतलब a के आगे का h और a के पीछे का h, जो कि h की वैल्यू टेंड्स टू 0 मतलब इक्वल टू 0, नियरली इक्वल टू 0। तो ये अपन करेंगे नियर टू a
if f of x at x tends to a, अगर x a की तरफ जाता है, अगर x a की तरफ जाता है और वहां पर एक डेफिनेट वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू 2 बाय, जैसे कि अपन ने एग्जांपल देखा था x माइनस 2 एंड x प्लस x माइनस 2, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में 2 पे तो कोई वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पे तो कोई वैल्यू मिलेगी, बट 2 माइनस h एंड 2 प्लस h यहां रख देते हैं, 2 माइनस h एंड 2 प्लस h, तो 2 माइनस यहां पर लिखेंगे अपन 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस h माइनस, यहां पर हमने 2 माइनस h करके देखा, x की जगह पे 2 माइनस h रखा, फिर 2 माइनस h रखा, यहां पर 2 माइनस h रखा, माइनस 2 करा, अब इसको सॉल्व करा हमने, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, आंसर आ गया माइनस h बाय माइनस h, कट गया, ये आ गया, ठीक है। तो अपन ने एक्चुअली क्या करा, अपन ने इसके पहले की वैल्यू 2 माइनस h हल्का सा पीछे की वैल्यू निकाली, जिससे कि आपका आंसर आने में थोड़ा हेल्प मिल गया। तो ये अपन ने लिमिट करके, लिमिट का ऐसे इस्तेमाल करते हैं अपन जिसमें अपने को वैल्यूज निकालनी पड़ती है, मतलब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म, अगर अपन x 2 upon x 2 को सॉल्व नहीं कर पाते कहां पर x 2 पर, तो अपन ने उसको वहां पर अपन ने 2 के पीछे की वैल्यू 2 माइनस h छोटी सी हल्का सी पीछे जाके अपन ने उसकी वैल्यू निकाली, उसको सॉल्व कर लिया। वैसे अपन हल्का सा आगे जाके सॉल्व करते तो 2 प्लस h से सॉल्व करते हैं, वो भी यहां पुट करते हैं अपन x की जगह पे 2 प्लस h, तो 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस h माइनस 2, इसको सॉल्व करने के लिए ये कटा प्लस h डिवाइडेड बाय h को काटा, ये आया 1, तो इससे सॉल्व हो गया। तो हमें ये फायदा मिला, हल्का सा इधर जाके और हल्का सा इधर जाके, अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला कि यहां पर 1 मिला, तो यहां पर भी 1 मिला, जब हमने x की वैल्यू 2 माइनस h रखी थी, x की वैल्यू 2 माइनस h पर हमको 1 मिला था, और x की वैल्यू 2 प्लस h पर भी अपन को 1 मिला। तो लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट ऑफ f of x tends to a plus h, a plus h इम्पोर्टेंट है, इसे लिमिट निकालना, तो आपने जब भी वो लिमिट निकालनी है तो हमको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है। वापस एक बार लिमिट बदलता हूं, जब हमको लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट करने का रूल, ये कंडीशन होगी कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h f of x is equals to limit f of x tends to a minus h। समझ गए? मतलब आपको x की जगह पर जो फंक्शन दिया होगा उसमें x की जगह पर a प्लस h रखना है और एक बार a माइनस h रखना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है, और दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि लिमिट जो है, जो लिमिट है वो, जो लिमिट है एट x इक्वल्स टू a पर एग्जिस्ट करती है। समझ गए? तो ये होता है फॉर्म, ये अपने लिमिट से फॉर्म है, जब उसको याद होना चाहिए, मतलब लिमिट कैसे निकालते हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी। फिर एक और कंडीशन ये है कि लिमिट ऑफ f of x जो ये है, ये खुद भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये दोनों पार्ट को एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों पार्ट सेम होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि एट x इक्वल्स टू a लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये अपना लिमिट का पार्ट था। अब अपन को थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो फिर शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ना है थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि लिमिट कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जरूरत होती है जो बार बार क्वेश्चंस में आएगी, अपन को लगेगी एक्सरसाइज में समय। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि देखिए कि मान लेते हैं दो फंक्शन है, एक फंक्शन f(x) है, gx है, और
दोनों फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल्स टू a पर एग्जिस्ट करती है, मतलब इंडिविजुअल fx की भी एक x इक्वल्स टू लिमिट एग्जिस्ट करती है, g ऑफ x पर भी x टेंड्स टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अपन कुछ पॉइंट तो जब हम फॉर्मूले से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि a f of x प्लस माइनस g of x की अगर साथ में लिमिट निकालने दे दे तो अपन से बोल सकते हैं लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू a प्लस माइनस लिमिट ऑफ g of x टेंड्स टू a। तो ऐसा ना काम अपन को ये सब के लिए पूरा पॉलिनोमियल का ऐड नहीं करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा, सीधा अपन अलग-अलग लिमिट निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं f of x के साथ में तो हम कांस्टेंट को भाग कर सकते हैं और f of x की लिमिट निकाल के उसे हम निकाल सकते हैं सीधा। वैसे अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई f of x और g of x का मल्टीप्लाई करते हैं उसकी लिमिट निकालने को दे दे तो आप f of x अलग कर लीजिए, g of x अलग कर लीजिए और उसको अलग-अलग लिमिट निकाल लीजिए। मतलब अगर पॉलिनोमियल्स को अपन अलग कर पा रहे हैं, दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई में है और अलग-अलग कर पा रहे हैं तो सबकी लिमिट अलग-अलग निकाल दीजिए, जिससे क्या लेंथीनेस कम हो जाएगी, क्वेश्चन की लेंथी जो क्वेश्चन लेंथी जाएगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे थर्ड प्रॉपर्टी के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी डिवाइड प्रॉपर्टी है, डिवाइड करते हैं, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 बाय 0 का फॉर्म डिवाइड नहीं होता है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लिमिट ऑफ f(x), हां ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहां से हम जितनी देखेंगे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहने वाली है, यहां से जितनी नीचे की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत अच्छे देख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू f of x, ये फंक्शन है वो है f of x की पावर g of x, मतलब दो फंक्शन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा x - 2 डिवाइडेड up की पावर x - 3, अब ऐसे क्वेश्चन आवे तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब पावर में x - 3 को फाइनल, ये फंक्शन है f of x, ये है फंक्शन g of x। ठीक है, दो फंक्शन है, दो फंक्शन तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो हम ये करेंगे कि इसको आप पहले इस अंदर लिख लीजिए लिमिट f of x टेंड्स टू और ऊपर लिख लीजिए लिमिट g of x टेंड्स टू। अब इसको भी अगर सीधा सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता है इसके बाद भी इंडेफिनिट का फॉर्म में बनना है, इंडेफिनिट का फॉर्म मतलब 0 1 इंफिनिटी 1 इंफिनिटी ऐसा कोई फॉर्म बनता है आपके पास है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम उसको और सिंपलीफाई करते हैं, इसको हम दे देते हैं e f of x - 1 into g of x, तो नीचे वाला है उसको -1 into gx और उसकी पूरा स्क्वायर करके इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक 6 वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, लिमिट g of f(x) मतलब x - 2 जो है वो अब ये जो इनपुट है, जो इसका आउटपुट आएगा वो g of x के लिए इनपुट रहने वाला है, मतलब अब जो इसका जो आंसर आएगा f of x का वो g के लिए इनपुट रहेगा। तो इस ऐसे टाइम पे अपन को ऐसे टाइम के लिए अपन को जो लिमिट है उसको f of x पे अप्लाई कर देंगे, मतलब सीधा स्पेस पे लिमिट लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर सही आएगा। वैसे ये लॉग के अंदर f of x आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू द log of f of x, तो लॉग के अंदर तुरंत ये लिमिट को लिमिट से सॉल्व हो जाएगी। 8 प्रॉपर्टी लिमिट e की पावर f of x, e की पावर f of x, तो ये तो और सिंपल है, जब हम ये कंडीशन में नहीं है तो सीधा लिमिट e के f of x के सीधा लिमिट लगा देंगे, मतलब पावर में ही लिमिट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 9 प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। अगर f of x टेंड्स टू a पर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है, अगर लिमिट f of x टेंड्स टू a पर प्लस इंफिनिटी की तरफ जाता है या माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो अपन कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू a 1/f of x इक्वल्स टू 0। सीधी बात है, 1 इंफिनिटी को अपन 0 बोल देते हैं, 1/0 को अपन इंफिनिटी बोल देते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, बस इसको लिमिट पे पहुंचना है कि लिमिट 1/f of x इक्वल्स टू 0 जाएगी, तो प्लस इंफिनिटी माइनस 0 जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, इससे कुछ लिमिट्स के डायरेक्ट लिमिट देखनी होगी जो हमको बार-बार क्वेश्चन में यूज होगी, जैसे लिमिट ऑफ e of f(x), जैसे कुछ लिमिट देखनी होगी और फिर वो सीधा क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी, तो यही प्रॉपर्टीज है जो हम जो सीधा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बनाएंगे, जो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं, लिमिट e of x, लिमिट sin of x by x, ये जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं से ड्राइव होगी, इन्हीं से डिराइव होती है। तो आपको ये सारे अच्छे से आने चाहिए, तो ये आगे पढ़ेंगे, फिर अपन कल से अपन इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज एंड क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।